हरे कृष्णा। मैं गौरांगा कृष्णदासी आज भी एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ गुरु और सत्संग की। गुरु और सत्संग का जीवन में कितना बड़ा स्थान होता है, ये आपको इस कथा से जानने को मिलेगा। आज की कथा है एक चोर की। चोर जो कि कृष्णा को कभी नहीं जानता था और कृष्णा को कभी भी नहीं मानता था, लेकिन गुरु के प्रभाव से, गुरु के सत्संग से उसके जीवन में ऐसी बदलाव हुई कि वो बहुत बड़ा कृष्णा भक्त बन गया। आज की कथा है एक चोर की। चोर का नाम था नामाचरण। नामाचरण नाम का जो चोर था वो हमेशा ही चोरी करता था, और एक बार की बात है कि वो एक राजा के महल में घुसा और जाकर वहां से चोरी करी। वहां से चोरी करके जब वो भागा तो वहां के जो सिपाही लोग थे उस चोर के पीछे गए। पीछा कैसे किया उन्होंने? उन्होंने उसके पैर के पदचिन्ह के निशान से उसके पीछा करना चालू किया, और वो उसके पीछे करते 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 गए और चोर गया और एक एक कुटिया में जहाँ की एक गुरु सत्संग कर रहे थे। सत्संग कर रहे थे, उस सत्संग को वो चोर बैठ के सुनने लगा। वहां के पद चिन्हों का निशान सिपाहियां देख के वहां खड़े हो गए और वो उस चोर का इंतजार करने लगे कि चोर आएगा तो उसको पकड़ा जाएगा। और सत्संग में वो जो गुरु महाराज थे वो बता रहे थे कि हमारे जीवन में सत्संग का कितना बड़ा स्थान है, और वो गीता और रामायण जैसे ग्रंथ के विषय में चर्चा करते हुए बता रहे थे कि अगर हम कितने भी बड़े क्यों ना पापी हों, कितना भी हमने पाप जीवन में किया हो, लेकिन अगर हम कृष्णा के प्रभु के शरण ग्रहण करते हैं तो होता ये है कि हमारा जीवन बदल जाता है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध जल की तरह। वो चोर भी वहां वो बातें सुन रहा था। चोर उन चीजों से प्रभावित होकर देखने लगा कि ये गुरु जी ने क्या क्या बातें बोली, और बड़े गौर से, बड़े ध्यान से उन बातों को सुन रहा था और सोचा कि मैं अब जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूंगी। इस जीवन को मैं बिल्कुल ये गुरु के कहे अनुसार ही मैं कार्य को करूंगा। मैं भी गीता रामायण पढ़ूंगा, मैं भी कृष्णा के नाम जप करूंगा, मैं भी कृष्णा की सेवा करूंगा, मैं भी भक्तों की सेवा करूंगा और अपने जीवन को संवारूंगा। इस मनुष्य जन्म में रहते हुए अब मैं कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगा। सत्संग खत्म होता है। गुरु की बातों को वो अच्छे से मन में अपने दृढ़ता पूर्वक उस चीज को मान लेता है कि अब मुझे जीवन में कोई भी पाप नहीं करना है। जैसे ही वो बाहर निकलता है सभी लोग जान लगते हैं, पूरी भीड़ जान लगती है। लेकिन जब वो निकलता है, वो चोर निकलता है, तो उसके पद चिन्हों को देखकर सिपाही लोग पहचान जाते हैं कि ये वही चोर है जो राजा के महल से सामान को चोरी करके भागा है। उन्होंने उसको पकड़ा। अब पकड़ के बोला तुम चोर हो? तो बोलता है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन उसके पद चिन्हों को देखकर वो सब चोर पकड़ के उसको राजा के पास ले जाते, और राजा के पास ले जाके बताते हैं कि राजा साहब, इसी चोर ने चोरी की है। राजा बोलते हैं कि तुमने चोरी की है? चोर बोलता है कि नहीं, मैंने इस जीवन में कोई चोरी नहीं की। राजा बोलते हैं अच्छा, तो हमारे सिपाही झूठ बोल रहे हैं? तो बोले पता नहीं महाराज, पर मैंने चोरी नहीं की इस जीवन में। राजा बोलते हैं अच्छा, तुमने अगर चोरी नहीं की है तो अभी मुझे मालूम चल जाएगा कि तुमने चोरी की है या नहीं की है। उसने एक पीपल का पत्ता मंगाया, पीपल के पत्ते को मंगाकर उस चोर के हाथ में बांध दिया गया, और एक बिल्कुल लाल जलता हुआ 3 घंटे तक लोहे का रॉड को तपाया गया हुआ जी, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल लोहा, एकदम अग्नि जैसे जो था, उसको ला के उस चोर के हाथ में रखा गया। जब चोर के हाथ में रखा गया तो होता क्या है कि उस चोर का हाथ नहीं जलता और चोर मुस्कुराने लगा। राजा पूछते हैं कि तुमने चोरी की है? तो चोर ने कहा मैंने चोरी की है। तो राजा ने कहा अभी तो तुमने बोला मैं चोरी नहीं किया इस जीवन में। बोलता मैंने चोरी की है, लेकिन मैं अभी साधु महाराज के जब उस कुटिया में गया था तो वहां जाकर मैंने निर्णय लिया था कि मैं अब अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगा और कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तो और जो भी पाप कर्म मैंने किए थे वो सब मैंने कृष्णा को अर्पित कर दिए, अपने जीवन को ही मैंने कृष्णा में अर्पित कर दिया। उसका ये फल हुआ कि हमें आपके द्वारा दिए हुए दंड का मुझे कोई भी भोग नहीं, मतलब मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे भोगना नहीं पड़ा। राजा बड़ा प्रभावित होता है उस चोर के बात से, और उन्होंने उस चोर के इतने सच्चे होने पर कि वो चोर जब चोर था तो बोला मैंने चोरी नहीं की। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला, तो उसने बताया कि मेरा हाथ क्यों नहीं जला, क्योंकि मैं अब कृष्णा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। कृष्णा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने का तात्पर्य यही बनता है कि हमारा जीवन
हर पल हर क्षण कृष्णामयी हो जाए। हम सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन करें, कृष्ण को ही जाने, कृष्ण को ही समझे, अपने सारे कर्मों को त्याग दें, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के विषय में ही सोचें। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने आप को अपने तरीके से नहीं, कृष्णा के तरीके से, गुरु के तरीके से ही चलाना चाहिए, ताकि जीवन में कोई परेशानी ना आए। ये जीवन मनुष्य तन जो है हमारा, आराम से ये जो जेल में हम बंधे हुए हैं, मानव शरीर में रहते हुए इस भौतिक जगत में रूपी जेल में जो हम बंधे हुए हैं, यहाँ से जो बद्ध आत्मा होने के कारण निकलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि निकल तो जाएंगे, जब हमारी मृत्यु होगी हम बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर से अपने कर्म के हिसाब से हमें फिर से वापस कोई ना कोई जन्म में बांधना पड़ेगा और हम बन जाएंगे। वो जन्म कुछ भी हो सकता है, चिड़िया बिल्ली कुत्ता कोई भी पशु पक्षी पेड़ पौधा कोई भी जन्म हो सकता है। 84 लाख योनियां हैं हमें भोगने के लिए, सिर्फ निकलने का एक ही मार्ग है, सत्संग, कृष्णा का नाम जप। उस चोर को राजा ने सम्मानित किया उसके सच बोलने पर, और वो चोर भी निरंतर हमेशा जब तक वो धरती पे रहा वो एक शुद्ध भक्त बना कृष्णा का, और कृष्णा का नाम प्रचार किया। वृंदावन में जाके वास हो गई उसकी। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की तुम्हारी विनम्र प्रार्थना कि हमारे बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा की अहेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 माला जपते हैं जैसे, वैसे कृष्णा की अहेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।